पलटा ही होता कार्यक्रम आटोपलेला आहे. यानंतर परमपूज्य परमात्मा योग मंडळाचं कार्य त्याची रचना महाराज धर्माची शिकवण यापासून आपल्या प्रत्येक लोकांना हा अनुभव प्राप्त झाला आणि आपण सर्व या मार्गावर आधारित झालो. परमेश्वर आहे गेट के बाद में एक सूत्र है. आपण या महापुरुषाच्या अमूल्य मार्गदर्शनाची आशा बाळगून
से आपके ग्रहण की सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदगी अपना का मार्गदर्शन करना है। तर मंडळाच्या वतीनं मी महान त्यागी बाबा जिंदगींना विनम्र प्रार्थना करतो की त्यांनी आजच्या दिवसासाठी आम्हाला लोकांना मार्गदर्शन करावं। भगत पूरा खड़िए सब लोग प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदगी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा ने जो दैवी शक्ति प्राप्त की उसे आज पैसा नहीं करते हो गए। मुझे मालूम नहीं था कि दैवी शक्ति प्राप्त होने के बाद भगवान इतने नर नारियों का साथ हमें देगा, ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन दैव भागीदार कर दिया और मानव जीवन के तत्व दी। अब कोई कहां तक तत्व शब्द नियम से चलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर आत्मा में भगवान है और मेरी आत्मा चैतन्य है, क्योंकि दैवी शक्ति अदृश्य है और उसने मेरी आत्मा को चैतन्य किया और मेरी आत्मा हर आत्मा से श्रेष्ठ है। ये न समझे चलो कि बाबा दूर है, हम बाबा के बहुत दूर है, चाहे बीच में कहीं भी खड़े हो तब भी बाबा की आत्मा आपको कर्म देगी, अच्छा देगी और बुरा देगी। आपके जैसे कर्म हो गए वैसा कर्म देगी। आप समझे इस मार्ग के लोग, क्योंकि बाबा कहिए निष्काम सेवा करें। मैं जानता हूं हर आत्मा में कैसा कर्म है, कौन कहां तक क्या करता है। एक समय जब बच्चे को मैं अमेरिका और उसे दो विमान में गया और मैं ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ। दूसरे इस देश का माना हुआ तीर्थ स्थान है ऋषिकेश, उसके आगे हिमालय। तो वहां जब गया तो बच्चे की माँ, उसकी मामी और मौसी, 3 भाई लोग थे और मैं अकेला। जब मैं ऋषिकेश गया तो हमने कहा किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करना। मैं तो करता ही नहीं, मैं जानता हूँ भगवान क्या है, इसलिए सबको कहा किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करना। सबने मान लिया। जब हमारे प्रार्थना थी किसी मंदिर में प्रणाम, हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। जब हमने स्टेशन पर पहुंचे और वहां से टिकट निकाली और टिकट निकालने के बाद जिस डब्बे में गए वहां पर एक तपस्वी बैठा था, ऐसा उसको चुंबन जटा थी बहुत लंबी और गाड़ी कपनी कमंड में ऐसा बैठा था आसन में। ऐसा वो बैठा, ऐसा मैं बैठा। तो वो तपस्वी कहता है आप कहां से आ रहे? हमने कहा हम दर्शन झूला देख कर आ रहे। अब वो तपस्वी थे, उन्होंने कहा आपने भगवान का मंदिर नहीं देखा। बड़ी अच्छी बात निकाले तपस्वी। मंदिर देखा, मानव की बनाई हुई कला देखा, भगवान नहीं देखा, इसलिए प्रणाम नहीं किया। तपस्वी भगवान से समन्वित होते हैं। आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान से कंप्लेन करो मेरी। भगवान
एक व्यक्ति है, उसने आपका अनादर किया, भगवान मुझसे पूछे, मैं भगवान को जवाब दूंगा, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम जगाओ, अपनी आत्मा जगाओ, कर्म लो भगवान का। उसने ब्रह्मांड नहीं चढ़ा था। तब उन्होंने कहा कि मेरा ब्रह्मांड नहीं चढ़ा। मालूम नहीं क्यों नहीं चढ़ा। 20 वर्ष का तपस्या बोले, 20 साल हो गए मेरी तपस्या, मैं ग्रेजुएट हूं। लेकिन आज तुमने मुझे जगा दिया, क्योंकि हर तपस्वी हर मंदिर में प्रणाम करते हैं और आपने प्रणाम नहीं किया, आप तक प्रणाम नहीं किया। आप भगवान को जानते हो और दोनों पांव पकड़ लिया और कहता है कि मुझे भगवान बता। हमने कहा इतनी बड़ी तपस्या और 30 वर्ष की तपस्या करने के बाद एक आप अंधे के भी समान, अंधे से भी अंधे हो, हम क्या बताएं। और ये आपके ड्रेस ने सारे संसार को पागल बना दिया, ये आपके ड्रेस ने सारे संसार को पागल बना दिया। यदि तुम भगवान को नहीं जानते तो तुम ये ड्रेस उतार दो। मैं उतार देता हूं, बोले मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे भगवान पहले बता दो। हमने कहा पागल हो गया, भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं हाथ में पकड़ के आपको बता दूं कि देखो ये भगवान। ऐसी कोई वस्तु नहीं, सिर्फ मन मानव और नर और नारियों का ईमान भगवान। यदि ईमान भ्रष्ट है, भगवान भ्रष्ट है। चाहे इस मार्ग के लोग हो या ना हो, तब भी ईमान है तो भगवान है। यदि ईमान भ्रष्ट है तो भगवान है। मैंने दैवी शक्ति प्राप्त की, लेकिन ईमान भ्रष्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि ईमान भ्रष्ट हो गया, भगवान छूट जाएगा और मेरा जीवन अधोगति जाएगा। नहीं, ये बहुत मूल्य का जीवन मिला, मैं इस जीवन को अधोगति नहीं डालना चाहता। जब समझ गया और भगवान को जान गया तो अब तो अधोगति नहीं डालेगा। ये धन और दौलत किसी काम का नहीं, ये तो जीवन जगने का साधन है। आप समझ, ये दो ही प्राणी हैं, भगवान को जानने वाले और मानने वाले, और तीसरा प्राणी कोई नहीं इस संसार में, पूरे विश्व में नहीं है। ये दो ही प्राणी है और ये दो ही प्राणी पर सारा विश्व आधारित है। और विश्व में नर नारियों पर जो समस्याएं हैं वो सामने, हर नर नारियों के सामने समस्याएं हैं, चाहे वो धनवान हो या गरीब हो, सब पर समस्या है। खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे बैठे उन्हें खड़े करो। नहीं, ये तू तेरे पीछे बैठा है, कंडक्टर वो उसके पीछे। इनकी घरवाली 10 साल से पागल, क्या नहीं किया होगा इस प्राणी ने, बर्बाद जीवन हो गया। रोज रात में घूमने निकलना, 10 साल इसने डॉक्टरी उपचार किया, क्या हुआ, क्या निष्कर्ष से क्या निकला। इसलिए आप भगवान को जानो, बाबा जानो। इसलिए पत्थरों के प्रणाम नहीं करते और नर नारियों से प्रणाम, क्योंकि सजीव यही है भगवान। तो हमें यही शांति देना है तो भगवान को हमारे अंदर शांति मिले।
यदि यहाँ नर नारियों को शांति नहीं देंगे तो भगवान हमें शांति नहीं। संदेह इस मार्ग के लोग तब वो तपस्वी बाबा से कहने लगे, बाबा आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मानो। हमने ये जटा मुंडवाना हो, ये दाढ़ी उतारना हो, ये अपनी कमर और फेंकना होगा और हमारे जैसा इन देश ने संसार को बुरा और पागल बना और इन देश की अवस्था ऐसी हो यार मानो मानो तो बाबा ने किसी मानो को नहीं करा। आप खड़े हो जाओ, जो गांव का गलत देख कर आए थे खड़े हो जाओ। ये 10 साल घूमने गया, 10 साल डॉक्टर ने विचार किया, जरा कौन तोड़ो आपको पानी नहीं कितना करना है। अरे हिंदी में बोलो ना, आराम है। ये प्रैक्टिकल, ये नेत्र की इसे भी नष्ट भगवान को ये प्रैक्टिकल, ये आदमी जो भगवान के पास खड़ा है और इसको शांति मिली, ये कहाँ छूटेगा? ये इस्तेमाल करके बोल तो तपस्वी हमसे कहा कि बाबा आप मुझे एड्रेस बता दो, एड्रेस लिख देता हूँ, मैं दाढ़ी जटा मुंडा करी आपके पास में आऊंगा मार्गदर्शन लेने। हमारा एड्रेस लिख लिया हमने, सब भी हमारे पास भी नहीं है ना, क्या करना है। लेकिन हमें इतना अच्छा लगा, एक तपस्या सदबुद्धि भगवान ने दिया, प्रश्नोत्तर हो गया कि भगवान हमारे पास है। हर नारी अपने इतना सावधान रहते भगवान हमारे पास है। हर इसलिए सत्कर्म करें, भगवान ने इसलिए सत्कर्म करें। ठीक है, आज भले भगवान को धन कमा लेगा, लेकिन कल एक दिन के बाद हर व्यक्ति को छोड़ना, हर आत्मा को छोड़ना, तो बोलना चाहिए। मोह में अहंकार यदि बोलना है तो शैतान ही बनना है, क्योंकि मोह में अहंकार सबसे सवाल और मोह में अहंकार नहीं जुड़े हुए। हर बात को लिमिट है, हर बात की मर्यादा, मर्यादित सीमा धन की रखो, यही ऐसा उद्योग रखो ताकि धन की कमी हमें धन नहीं वाला, लेकिन धन इतना है कि हम ऐसे कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि उसकी अब गरीब नहीं रहती मेरी बात। हर 3 लोगों ने मेरे शब्द पर कायम रहे, बहुत समझ ये देख लीजिए। आप सभी इस मार्ग के आज का 48 साल के बाद ये समय है जो भगवान ने मेरे साथ में जितने लोग दिए वो आज मैंने देखा हूँ अब तक नहीं। ये पहला ही मौका है
में इतने सारे लोग देखे कि जिनको जगह नहीं बैठने की। और सही मानव धर्म ही आज इस धर्म की सारे देश को सारे हितों को गलत ही करे। यदि प्रयोग नहीं करा तो भगवान तो भगवान के साथ करेगा। तो भगवान के साथ करेगा। तो संदेश समाज में कहो आप सबको आगे से संसार को सामने रखकर अपने परिवार में सबसे मुख्य बात करेंगे और जो भी इच्छाएं वो बाबा से प्रकट करे, बाबा के सामने रखे, उसकी राष्ट्र मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइस विज्ञान बंद करने वाले मानव धर्म की जय। महान त्यागी बाबा मार्गदर्शन आपण ऐकलेलं आहे आणि बाबा सुरुवातीपासून सांगत आहे की सत्य मर्यादा प्रेम आपल्या व्यक्तीमध्ये कायम करा आणि तत्व सत्य नियमाद्वारे आपलं जीवन जगा। जर असं प्रत्येकाने केलं तर बाबांनी आलेल्या लोकांचं आभार प्रदर्शन श्रीमान वामनरावजी कुंभारे परमपूज्य परमात्मा मंडळाचे सचिव हे करणी व्यक्त त्यांना सेवा संघटन या ठिकाणी महान त्यागी बाबा मंडळाचे संस्थापक या सेवा संमेलनाला आपला मनोवेळ देऊन सेवा संमेलनाला उपस्थित राहणे शेवटच्या जे सर्व सरकारतर्फे आणि कार्यकर्त्यांतर्फे महान त्यागी बाबा मंडळाचं आभारी आहे। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महापौर आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले त्याबद्दल मी त्यांचं सुद्धा फार अभिनंदन करतो, मंडळाचे आभार मानतो। आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माननीय अलौकिक टेलिकॉम डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान ग्रहण करून कार्यक्रमाची शोभा मानली आणि कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभारी आहे मंडळातर्फे। त्याचप्रमाणे प्रमुख उपस्थिती नगरसेवक योगेंद्र मेहरा यांनी आपल्याला कार्यक्रमात उपस्थित राहून जे आपल्याला अमूल्य मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आणि बाबांची शोभांची जी जोडी लांबण्यात सांगितली त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा फार आभारी आहे। त्याचप्रमाणे देवराजी कुंभकर मंडळाचे कार्यकर्त्यांवर सेवक बांधव आयोगाने बाहेर आणलेल्या सर्व सेवकांचे हे आभारी आहे। त्यांनी या कार्यक्रमाची शोभा मानली आणि त्याचप्रमाणे कार्यक्रम पार पाडला त्याबद्दल आभारी आहोत। आता आपण एकेने जयघोष करू। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा सुंदर जी की जय, परमात्मा त्याचप्रमाणे आप आपल्या जागी बसतील अशी मी सर्वांना विनंती करतो। बाबा सुंदर जी की जय, परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वायु बंद करने वाले मानव धर्म की जय।
कावरी कृपा केली बाबा हनुमंतानी देव कावरी। बाबा जिनको याद करे वो लोग निराले होते। बाबा जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ बाबा के चरणों झुक कर सेवक ने सब कुछ पाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रहे हैं बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहे हैं बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहे हैं बाबा अपनी आँख के तारों का। हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हनुमान जी के भवनों
और हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ बाबा के चरणों में झुक कर सेवक ने सब कुछ पाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे बाबा तेरा नाम एक साचा दो जाना कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जाने छाया, जीवन आनी जाने छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे बाबा तेरा नाम एक साचा दो जाना कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा,
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे बाबा तेरा नाम एक साचा दो जाना कोई। सुख के सब साथ दुख में न कोई।